हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारा ये एक ट्रेड जो कि हमने कर लिया था 6 जून 2025 को। और ये था सेंसेक्स में। ये बेसिकली रिवर्सल ट्रेड था। मैं जनरली रिवर्सल ट्रेड ही लेता हूँ अच्छे टारगेट के साथ और कम स्टॉप लॉस के साथ। थोड़ा कम मतलब जनरली 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ। तो क्या होता है कि 2 या 3 लॉसेस भी हो गए तो भी एक अच्छा प्रॉफिट आपको एटलीस्ट ब्रेक इवन पे तो लाके खड़ा कर सकता है। मतलब आप ना प्रॉफिट ना लॉस में रहोगे। अ, तो समझो 2 लॉसेस हो गए आपके और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है आपका जनरली। तो 2 लॉसेस होने के बाद एक अच्छा प्रॉफिट भी हो गया 2R के मल्टीप्लाई में। तो भी आप वो पूरा लॉस कवर करके रख सकते हो और फिर से नए दिन की नए से शुरुआत कर सकते हो। बट जैसे कि आप सबको पता है कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट, अब ये जो है हमारा 1:2 आर जो हम फॉलो करते हैं, तो इट्स नथिंग बट हमारा रिस्क रिवॉर्ड है जो हम मेंटेन करते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट है बेसिकली, ताकि हम अपना कैपिटल जब एसएल हिट होता है तो ज़्यादा ना गवाए। बट जब हमारा प्रॉफिट होता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट हम कमाए इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2R। तो यहाँ पे जैसा हमने कल ट्रेड लिया था, तो क्या हुआ था कि बैंक निफ्टी पहला 15 मिनट का कैंडल तो था ग्रीन, निफ्टी का रेड था। निफ्टी ने भी सेकंड कैंडल पे ब्रेक डाउन कर दिया था और बैंक निफ्टी भी ब्रेक डाउन कर ही दिया था। तो साइकोलॉजी क्या हो जाती है कि दोनों इंडेक्स में ब्रेक डाउन हो गया है और सेंसेक्स में भी ब्रेक डाउन हो गया है। मतलब तीनों इंडेक्स आपके ब्रेक डाउन हो गए। तो नॉर्मली क्या होता है कि रैंडम सेलर्स भी आ जाते हैं मार्केट में, जिन्होंने रैंडमली ट्रेड किया है कि कोई लॉजिक नहीं है। या कल का ये जो सेलिंग था, अभी हम अगर कल के सेकंड हाफ में देखें 5 जून का, ये 5 जून का चार्ट है। तो पहले तो बाइंग हुआ था बट फिर सेकंड हाफ में ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गया था। जो कुछ बाइंग आया हुआ था, तो ये सेकंड हाफ में इसने निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेड किया था। तो कल जिसने किसी ने मिस किया था, जो कोई हमारे माइंडसेट में होता है एक फोमो ट्रेड कि यार मैंने ये रैली कल मिस कर दिया, ये नेगेटिव अच्छा खासा नेगेटिव गया था, ये मैंने मिस कर दिया। तो मार्केट जनरली क्या कर देता है कि दूसरे दिन पहले नेगेटिव सिनारियो बना देगा बट वो ट्रैप कर देगा आपको। ऐसा जनरली मार्केट करता है। ये प्रोबेबिलिटी है, मार्केट में सब कुछ प्रोबेबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से गया फिर रेड बनाया फिर ग्रीन बनाया, फिर से पूरा जाते जाते रेड बनाते हुए फिर से और फॉल करके है मार्केट, इसका भी प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे कि मैं सबको पता है कि ये सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। जब हमारे फेवर में हमारे थिंकिंग के हिसाब से मार्केट जा रहा है या हमारे एक्सपीरियंस से जो हमने सीखा है उस हिसाब से मार्केट अगर जा रहा है तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करेंगे। बट जब हमारे हिसाब से नहीं जा रहा है तो एक छोटा स्टॉप लॉस देके या रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एक स्टॉप लॉस देके हम निकल जाएंगे। यही होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। और पैसे अगर हम बचाएंगे तभी मार्केट में टिक पाएंगे। अगर हम समझो हमने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं सिस्टम में, हमने ग्रीन कैंडल पे एक कॉल साइड का ट्रेड ले लिया था और अगर ये मार्केट समझो यहाँ से फिर से यहीं से आके ग्रीन बना के फिर से रिवर्स चली जाती और हमारा स्टॉप लॉस नहीं रहता, तो ये लगभग मेरा जितना कुछ कैपिटल मैंने डिप्लॉय करके रखा है ट्रेड में, तो उसका 30 40 50% तक भी वो खा जाता। तो मैं फिर मतलब आगे जाके क्या ट्रेड करेंगे हम, अगर एक दिन में 30 40% गवा देंगे तो क्या ट्रेड करेंगे। और जैसा कि मेरा कैपिटल मैनेजमेंट है, पहले हम ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं पूरा। तो हमने ट्रेड कैसे किया है, 2 रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई थी जो कि इंडिकेट कर रही थी कि ये सेलर्स को ट्रैप कर देगी, क्योंकि कल सेकेंड हाफ में ये पूरा फॉल आउट हुआ था
पुट के डायरेक्शन में सेलिंग हुआ था, तो ये भी इनिशियली सेलिंग हुआ, बट मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बना के सबको ट्रैप कर दिया। तो उसी लॉजिक से हमने इस प्रोबेबिलिटी को देखते हुए सेंसेक्स में ट्रेड लिया था। यहाँ पे अगर हम जाएंगे माय अकाउंट फायर्स में हम ट्रेड करते हैं 6 जून का, और मैं एक ही लॉट में ट्रेड करता हूँ। फंड्स अवेलेबल 2 लाख के आसपास है, बट हम एक ही लॉट से ट्रेड करते हैं। मैक्सिमम मैं 10 से 15,000 कैपिटल पे ट्रेड लेता हूँ, मतलब 2 लाख का ऑलमोस्ट 5% कैपिटल पे मैं ट्रेड करता हूँ, और उस 5% में भी लेट्स से 10,000 का मैंने ट्रेड लिया है, तो जनरली मेरा 15 से 20% का स्टॉप लॉस होता है, मतलब 1 या 2,000 का, 2,000 का भी मेरा स्टॉप लॉस चला गया तो भी हमारा 2 लैक्स का सिर्फ 1% पर ट्रेड कैपिटल जा रहा है उस एसएल में। बट जब हम अर्न करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, तब हमारा 2 आर रहेगा, मतलब अगर 2,000 हमारा एसएल है तो 4,000 हम प्रॉफिट लेके ही जाएंगे अगर मार्केट हमारे हिसाब से चल रहा है उस दिन। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे अगर देख सकते हैं हम कि ये ट्रेडेड है, बाय किया था सेंसेक्स का 81300, ये स्ट्राइक प्राइस, और टाइम था हमारा 10:02। तो ये कैंडल जैसे ही ख़त्म हुई थी, कंप्लीट हुई थी 9:45 की, मतलब 10 बज गए थे, उसके बाद हमने ट्रेड इनिशिएट किया था, जो एग्जीक्यूट हुआ हमारा 10:02 पे। और हम इमीडिएट ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं थोड़ा प्राइस नीचे आने का वेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी हम अगर ये चार्ट देखें, ये सेंसेक्स का है चार्ट, तो ये हुआ था हमारा, ये कैंडल थी हमारी 9:45 की कंप्लीशन पे, मतलब इसके बाद हमारा ट्रेड ऑर्डर प्लेस कर दी थी हमने, और वो एग्जीक्यूट भी हो गई थी इमीडिएटली। तो हमारा ये प्राइस अगर देखेंगे आप, तो 450 रुपये की प्राइस पे हमने एक लॉट लिया हुआ है, और यहाँ पे प्राइस कंप्लीशन के टाइम 475 के आसपास चल रही थी। तो हम प्राइस, मैं जब लेता हूँ कोई भी ट्रेड, तो मेरा एक लिमिट ऑर्डर होता है जो कि समवेयर करीबन करीबन 0.38 या 0.23 के रिट्रेसमेंट पे मैं प्लेस करता हूँ। ये डिपेंड करता है एक्सपायरी को कितने दिन है। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर था 450 के आसपास, 450 का एग्जीक्यूट हुआ था, और मेरा स्टॉप लॉस था लगभग 15% का स्टॉप लॉस मैं रखता हूँ, 13 to 15%, और मेरा टारगेट उसके 2 गुना, मतलब लगभग 26 to 30%। और हमने प्रॉफिट बुक किया था, ट्रेड क्लोज किया था अराउंड 592। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 592, ये लगभग आता है 31% के हिसाब से, मतलब 15% एसएल, और जो हमारा टारगेट है वो है 32% के आसपास, मतलब 1:2 का रेशो हमने फॉलो किया था। इस सेटअप के हिसाब से जनरली मेरा टारगेट होना चाहिए था 2 कैंडल्स अबव, तो ये कम से कम यहाँ पे 630 640, हाँ ये 630 के आसपास मेरा टारगेट होना चाहिए था एक, और ये दूसरी कैंडल जिसका हाई या क्लोज पे हमारा टारगेट 625 to 630 मेरा टारगेट हो जाना चाहिए था एक्चुअली में, बट हमने 592 पे बुक कर दिए। कोई नहीं, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत चलता ही है। 30 to 32% बहुत अच्छा प्रॉफिट है एक दिन में। हम एक साल में 7% कमाते हैं एफडी में, तो ये प्रॉफिट तो बहुत ही अच्छा है। आप ये मत देखिए कि एक लॉट पे हो रहा है ये सिर्फ। अभी अगर हम देखेंगे तो ये मेरा जर्नल भी है, तो अगर हम देखेंगे 6 जून प्रॉफिट है लगभग 2848, कैपिटल डिप्लॉयड है क्योंकि 450 का हमारा एंट्री प्राइस था और 592 का एग्जिट प्राइस, तो 9000 कैपिटल डिप्लॉयड था। जैसे कि मैंने कहा, मैक्सिमम मेरा 10,000 का ही कैपिटल डिप्लॉयड रहता है हर एक ट्रेड में। मैं रेयरली, बहुत कम
एक्चुअली बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपको पता ही है अभी कैपिटल ज़्यादा लगता है। पहले जैसा बैंक निफ्टी का अभी वीकली एक्सपायरी रहता था, तब बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करता था, बट मैं अभी सेंसेक्स और निफ्टी प्रेफर करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल थोड़ा कम लगता है और मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे वो मैं वो फॉलो कर सकता हूँ प्रॉपरली। तो ये हमने ये जो है हमारा एंट्री था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2 और 3 हमारा ये ट्रेडिंग का जर्नल हमने 20 मई से स्टार्ट किया है मेंटेन करना। मैंने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था ट्रेडिंग से। इस साल मैंने ऑलमोस्ट ट्रेडिंग किया नहीं है। मैंने अच्छे से सेटअप बनाया हुआ है, इसे सीखा हुआ है अच्छे से, और फिर लेट्स होप कि अ, इस टाइम हम कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे मार्केट से। तो कोई नहीं, इट्स गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर इन द मार्केट एंड हाउ कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड यू आर। दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो हमने 20 मई से स्टार्ट किया है। 20 मई को टारगेट हिट हुआ था, फिर एक एसएल गया, फिर एक टारगेट आया, फिर ये कंटिन्यूअस हमारे 4 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुए थे। ये मेरे इतने अच्छे ट्रेड नहीं थे, मतलब थोड़े बहुत फोमो ट्रेड्स थे कि यार ये मिस आउट हो गया। पहले सेटअप बना था बट वहाँ पे नहीं लिया, फिर उस फोमो में हमने लेट ट्रेड ले लिया। फिर एक तो मेरा ट्रेड ऐसा था कि जहाँ पे एसएल थोड़ा 12 से 15% होना चाहिए था आइडियली सेटअप के हिसाब से, बट मैंने वो 7% या 8% ही रख दिया था ताकि लॉस ज़्यादा ना हो सके। बट टू बी ऑनेस्ट उस दिन इसने क्या किया था कि एसएल हिट कर दिया था और ये टारगेट को आ गया था। बट ये चलता रहता है, मार्केट है। बट यहाँ पे हमने एसएल गलत लगा दिया था, जो कि हमारी गलती थी उस दिन, और उस रीज़न से हमें ये लॉस सहना पड़ा था। बट कोई नहीं। तो आप जैसा देख सकते हो 3 टारगेट है और लगभग 5 एसएल है, फिर भी हमारा मुझे लगता है 1000 के आसपास प्रॉफिट, 1598, मतलब लगभग 1600, और उसमें से चार्जेस वगैरह रहेंगे कुछ, तो 1200-1300 रुपये का मुझे लगता है प्रॉफिट ही रहेगा। तो ये 20 मई से आज 6 जून है, मतलब लगभग 16 दिन में सिर्फ 1600 रुपये लग सकता है किसी को। बट ये 1600 रुपये एक्चुअल कैपिटल डिप्लॉयड सिर्फ 10,000, ऑन एवरेज 10,000 रुपीज़ के ऊपर है। तो 10,000 रुपीज़ के ऊपर अगर 16 दिन में आप लगभग 13% प्रॉफिट होता है ये, सभी मिला के। तो 13 से 15% अगर एक्सक्लूड कर देते हैं चार्जेस, तो 15 दिन में 15% मान के चलेंगे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट है ये। हम जब बढ़ा देंगे क्वांटिटी तो देखेंगे, बट अभी मेरा कोई ऐसा जल्दी प्लान नहीं है टारगेट बढ़ाने का। किसी को ये बहुत बोरिंग लग सकता है, मुझे भी कभी कभी बहुत बोरिंग लग जाता है कि यार एक लॉट पे कर रहे हैं, एक लॉट पे कर रहे हैं, बट इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अच्छे से डिसिप्लिन रहेंगे अगले कुछ महीने, और फिर उसके बाद कैपिटल बढ़ाएंगे। तो ये जो हमारा ट्रेड था, ये पर्टिकुलर, तो इसमें हमने 9000 का कैपिटल डिप्लॉय किया था। 2848 का प्रॉफिट हुआ था, 32% था हमारा। और टारगेट अगर आप देखोगे, जनरली हमारे 30-40% के टारगेट होते हैं, बट एसएल जो होते हैं, ये एक एसएल ही खाली 30% क्यों दिखा रहा है मुझे। ओके, ये एक्सपायरी का था, मई 29, जो लास्ट मंथ की एक्सपायरी थी मंथली। तो ये उसके वजह से, एक्सपायरी की वजह से ये 29% ज़्यादा दिखा रहा है। नहीं तो आप देखोगे तो लगभग 10% के आसपास ही हमारे एसएल जनरली रहते हैं, बट टारगेट हम बुक करते हैं तो वो 40%, 50%, 30%, और ये जो दोनों थे, ये 48 और 46%, ये दोनों भी एक्सपायरी के दिन के ट्रेड्स हैं। तो यहाँ पे जनरली मैंने 60% के आसपास टारगेट रखना चाहिए था, जैसा कि 30% ऐसे ले, तो कम से कम 60% प्रॉफिट होना चाहिए था टारगेट। बट ठीक है, 50% के अराउंड था वहाँ पे प्रॉफिट। और ये जो लॉसेस है 4% to 10% के आसपास, तो उसके अगेंस्ट 32% के टारगेट है जनरली डेली हमारे।
तो जैसा कि मैंने बताया कि पीएनएल 1600 रुपये है और एक्सक्लूडिंग चार्जेस कुछ 1200 रुपये वगैरह हो सकता है ऑलमोस्ट अराउंड। और ये था हमारा ट्रेड। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा टारगेट हमने बड़ा करना चाहिए था, बट वो हम आगे जाके और ऑप्टिमाइज़ कर ही सकते हैं सभी चीज़ों को। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आगे भी वीडियोस देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जर्नी हमारा लंबा है, थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है किसी को, बट जो बोरिंग है वही अच्छा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। डिसिप्लिन्ड रहेंगे और रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे। ओके, थैंक यू।